परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण की वाममयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसकी अमृतमयी कथाओं का रसपान हम आप सभी कर रहे हैं, उन्हीं भगवान के चरणों में नमन करते हुए सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए मेरे बुजुर्ग श्रोता, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है इस साउंड के माध्यम से, इस व्यासपीठ से सभी को कोट कोट प्रणाम। पधारे हुए मेरे आदरणीय श्रोताओं, कल हमारी भगवान की कथा में सबसे अंत में श्रवण करके गए महात्मा की कथा, यानी महात्मा क्या होता है। जिस ग्रंथ को लेकर के आज हम बैठे हैं, इसके लिए हम बहुत तैयारियां कर रहे हैं, भाग दौड़ भी कर रहे हैं, तन मन धन भी लगा रहे हैं। इससे हमें मिलेगा क्या? ये कल की कथा में बहुत अच्छी प्रकार से श्रवण किया। यानी कहने का मतलब है, हमारे जीवन में 5 महापाप होते हैं। 5 महापाप, और एक महापाप करने वाला भी कभी उसकी मुक्ति नहीं होती है। ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये 5 महापाप कौन से हैं? सबसे पहला महापाप है दारू का सेवन। जो दारू का सेवन करता है ना, वो महापापी है, और उसका उद्धार कभी नहीं होता है। और ये बात भी सत्य है। वैसे बहुत कड़वा लगता है जो हमारे भक्त इसका पान करते हैं, थोड़ा सा सुस्ती आ जाती है उनके ऊपर, लेकिन मैं बता करके चलूंगा भैया, ये बहुत ही महापाप है। इसलिए दारू का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, महापापों में आता है ये। वैसे इसमें गुण भी बहुत है, 3 गुण तो इसके अंदर है। कौन सा? सबसे पहला गुण तो ये है, जो दारू पीने वाला होता है ना, उसे कभी कुत्ते नहीं काटते। कुत्ते नहीं काटेंगे उसे कभी भी। दूसरा गुण इसके अंदर यह है, जो दारू का सेवन करता है उसके घर में कभी चोरी नहीं होती है, उसके घर में कभी चोर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि चोरों के लिए वो कुछ छोड़ता ही नहीं है। तीसरा गुण यह है, दारू का सेवन करने वाला कभी बुढ़ा नहीं होता है, कभी बुढ़ापा नहीं आता उसके ऊपर, वो समय से पहले ही चल बसते हैं। इसलिए गुण भी है, लेकिन है महापाप। इससे हमें बचना चाहिए। ये महापाप में आता है, और ये की बात कहते हैं, जो एक महापाप करने वाला भी है ना, वो कितना भी यहाँ भागवत की शरण में आकर के नाक रगड़े, उसकी मुक्ति नहीं होगी। दूसरा महापाप जुआ खेलना, सट्टा लगाना। जो जुआ खेलते हैं, जिस घर में जुए का धन आता है, सट्टे का धन आता है, वो महापाप में आता है। इसलिए उसकी भी मुक्ति कभी नहीं होती। अगला महापाप है चोरी करना, दूसरे की वस्तु की चोरी करना, यह भी महापाप है। और जो दूसरे की चोरी करता है ना, उसकी भी मुक्ति कभी नहीं होती। चौथा महापाप है पराई स्त्री के साथ में गबन।
पराई स्त्रियों के साथ में भोग, वो भी महापाप में आता है, उसकी मुक्ति कभी नहीं होगी। पांचवा महापाप होता है हिंसा, मार काट, जो कत्ल कर देते हैं। यानी ये 5 महापाप है और एक महापाप करने वाला भी उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं प्रसन्न होकर के ऋषियों, ये 5 महापाप करने वाला भी महापापी अगर भागवत की शरण ग्रहण कर ले तो उसके सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। ये 5 महापाप करने वाला भी, इतनी बड़ी शक्ति। ये महात्मा की कथा श्रवण कराई और आपने श्रवण किया होगा कल, धुंधकारी जैसा महापापी तो कोई नहीं था, लेकिन उसकी भी मुक्ति हुई। विमान में बैठ करके गया है और हम तुम सभी को बता करके गया है, घबराने की जरूरत नहीं है। पाप कितना भी हो जाए लेकिन अंतिम क्षण आज भगवान से जोड़ दो, भागवत की शरण ग्रहण कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन जब ये कथा सुनाई है, वैसे भैया हमारे अंदर व्यसन कोई आना नहीं चाहिए। एक व्यसन भी हमारे जीवन को बिगाड़ देता है, एक व्यसन। बहुत लोग कह देते हैं हमारे पास आकर के, महाराज जी कुछ नहीं, केवल बीड़ी पीता हूं मैं। बहुत कहते हैं केवल चाय पी लेता हूं मैं। लेकिन कोई कोई कहता है महाराज जी कुछ बात नहीं है, कभी कभी एक पैक लगा लेता हूं। ये महापाप है। व्यसन तो हमारे अंदर आना नहीं चाहिए, और छोटा सा व्यसन एक बहुत बड़ा व्यसन बन जाता है, महापाप बन जाता है। आपने एक दृष्टांत सुना होगा, एक जवान लड़का घर से आवारा और नौकरी की तलाश में गया। शहर में जाकर के सेठ जी मिल गए, सेठ जी से कहा मेरी नौकरी लगा लो। सेठ जी ने कहा नौकरी तो मैं लगाऊंगा, लेकिन तेरे अंदर कोई व्यसन तो नहीं है। उसने कहा मुस्कुरा करके, सेठ जी मेरे अंदर कोई व्यसन नहीं है, लेकिन एक व्यसन है कि मैं जब भोजन करता हूं ना, भोजन करने के बाद में मैं एक इलायची खाता हूं। सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए। सेठ जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा बालक है, और मेरे यहाँ पर इलायचियों के ढेर लग रहे हैं, बोरी पड़ी है, चाहे जितनी इलायची खाना बेटा। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, सेठ जी इलायची भी मैं प्रत्येक दिन नहीं खाता हूँ। इलायची कब खाता हूँ, जब मैं थोड़ा पी लेता हूँ तो बदबू भगाने के लिए एक इलायची खाता हूँ। सेठ जी ने कहा इसका मतलब तू पीता भी है। लेकिन उसने क्या जवाब दिया, सेठ जी मैं प्रत्येक दिन नहीं पीता हूँ, जब मैं जुए में धन जीत जाता हूं तो मैं थोड़ा पी लेता हूं। सेठ जी ने कहा इसका मतलब जुआ भी खेल रहा है। लेकिन नहीं सेठ जी, जुआ भी प्रत्येक दिन नहीं खेलता हूं, जब चोरी में मुझे धन मिल जाता है तो मैं जुआ भी खेल लेता हूं। क्या मतलब है? एक व्यसन बता रहा था ना, और एक व्यसन के पीछे कितना व्यसन छिपा पड़ा उसका। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा, व्यसन हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। व्यसन तो केवल एक ही होना चाहिए, कैसे भी हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, भगवान के चरणों में प्रेम हो, ऐसी लगन हमारी होनी चाहिए। यही व्यसन होना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें दिया है, ये भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है, ये तो केवल परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिया है। लेकिन फिर भी आज संसार सागर में डूब करके मर रहा है। भगवान तो एक ही बात कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, इसे यूं ही गमाए तो मैं क्या करूं। वेद मंत्रों से सब कुछ बताया तुझे, समझ तेरी न आए तो मैं क्या करूं। मैंने खाने को तुझको सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, फिर भी निर्दयी जीव के स्वाद को तू अगर मांस खाए तो मैं क्या करूं। मैंने तो सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी व्यसनों में फंसा हुआ है। भगवान कहते हैं मेरी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यसन एक ही होना चाहिए केवल। कितने लोग ऐसे हैं इस व्यसन में फंस करके बर्बाद हो गए।
यहां दृष्टांत तुमने देखे होंगे पुराने जमींदार राजा महाराजा, आज उनकी क्या हालत हो रही है, क्यों हो रही है? उस व्यसन के कारण। हमारे पास में एक राजा रहते थे, सभी जानते हैं, किला जिसे बोलते हैं। किला के राजा थे, 2000 बीघे जमीन थी उनके पास में, बहुत बड़ी जमींदारी, लेकिन एक छोटा सा व्यसन होने के कारण आज वो बर्बाद हो गए। उनका नाम भी बहुत लंबा था, आप सभी जानते होंगे शायद, कुमार रमण रोहिणी ध्वज प्रसाद सिंह, हमारे जो राजा थे किले वाले। लेकिन बताते हैं हमारे बुजुर्ग, हमने तो नहीं देखा, हमारे बाबा बताते थे जब बाजार में होकर के जाते थे ये राजा, तो सभी सेठ लोग सभी खड़े हो जाते थे दुकान से और सर झुका करके खड़े हो जाते। लेकिन आज देखो उसी राजा महाराजा को कि आज निकल करके जाते हैं उनके पुत्र पौत्र, लेकिन एक कुत्ता भी खड़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक व्यसन के कारण। ये व्यसन उनको बर्बाद कर देता है, इसलिए व्यसन हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। सूत जी महाराज के सामने प्रश्न करते जा रहे हैं, गुरुदेव ये वासुदेव कौन है? और इन्होंने देवकी के गर्भ से अवतार लिया अपने बलराम भैया के सहित, क्या करने की इच्छा से? जब वासुदेव नाम कान में आया तो एकदम से गदगद हो गए सूत जी महाराज, और एक ही बात कहते हैं, कितना सुंदर श्लोक में समझा रहे हैं, ये वासुदेव है क्या और उस वासुदेव के लिए हम क्या करते हैं? वासुदेव परा वेदा, हम वेदों को लेकर के बैठे हैं भैया, कितनी मेहनत की है हमने, लेकिन इसका मतलब क्या है? उसी वासुदेव को प्राप्त करना। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव परा वेदा, वेदों का तात्पर्य ही उस वासुदेव को प्राप्त करना है। वासुदेव परा मखा, मखा कहते हैं यज्ञ, जो आज हमारे यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, इसका तात्पर्य क्या है? उसी वासुदेव को प्राप्त करना। लेकिन और भी हम करते हैं क्या? वासुदेव परा योगा, योग करते हैं, किसके लिए? उसी वासुदेव के लिए। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे जितनी हमारी क्रिया हो रही है वो सभी वासुदेव को प्राप्त करने के लिए हो रही है। लेकिन और भी करते हैं हम क्या? वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसके लिए? उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। यानी किसे कहते हैं? जैसे ईश्वर के स्वरूप की पहचान है, ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं उसी वासुदेव को प्राप्त करने के लिए। लेकिन और भी करते हैं, वासुदेव परम तप, तपस्या हम कर रहे हैं, किसके लिए? उसी वासुदेव के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।